आइए हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को यहाँ देखते हैं। जैसे गोलीय दर्पण में वो आता है ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस, फोकस दूरी। ये सब क्या होता है, आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, समझते हैं। तो आपको पता ये होगा कि गोलीय दर्पण जो है ना, ये क्या है, खोखला गोला का ही क्या एक भाग है। कैसे, किस तरह था, ये खोखला गोला लिए थे, इसको बाहर से पेंट कर दिए थे, एगो अंदर से पेंट कर दिए थे, अब बीच से इसको क्या किए थे, काट दिए थे। तो एक टुकड़ा आपका हो गया था अवतल दर्पण और एक टुकड़ा हो गया था आपका उत्तल दर्पण। तो आइए अब हम लोग देखते हैं ध्रुव क्या होता है। तो देखिए गोलीय दर्पण दोनों हुआ, अवतल भी और उत्तल भी। गोलीय दर्पण यदि हम जब भी बोलेंगे तो आपको अवतल और उत्तल दोनों समझना है। तो देखिए यहाँ पर इस गोलीय दर्पण का बीच बिंदु क्या है, P। बीच बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव। तो आपको याद रखना यह है कि गोलीय दर्पण जो होता है ना, उसके मध्य बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव। और ध्रुव को लिखते हैं किससे, P से। तो आप इसको यहाँ पर क्या लिखिएगा, P। तो आपको पता चल गया कि ध्रुव को किससे लिखते हैं, P से। यहाँ भी देखिए ये भी एक गोलीय दर्पण है, इसके मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव। और ध्रुव किसे लिखते हैं, P से। तो आपको मालूम चल गया होगा कि ध्रुव क्या है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग कहते हैं ध्रुव, ऐसे P से लिखा जाता है। तो चलिए हम लोग ध्रुव पढ़ लिए, अब आते हैं वक्रता केंद्र। तो देखिए वक्रता केंद्र को बोलते हैं, खोखला गोला है तो खोखला गोला में जो केंद्र होगा ना, वो गोलीय दर्पण का क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। और इसको हम लोग किसे लिखते हैं, C से। आपको याद रखना है C का मतलब हो गया वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र मतलब खोखला गोला का जो केंद्र होगा वो गोलीय दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। और इसको किस लिखते हैं, C से। तो हम लोग ने पढ़ लिया वक्रता केंद्र क्या होता है। अब आते हैं वक्रता त्रिज्या। तो देखिए वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र का जो बीच का दूरी है उसको कहा जाता है क्या, आपका वक्रता त्रिज्या। यहाँ भी देखिए ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का जो दूरी है उसको क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और इसको हम लोग लिखते हैं किससे, R से। किससे लिखते हैं इसको, R से। ये आपका क्या है, ये आपका R है। यानी वक्रता त्रिज्या किस लिखा था, R से। और याद रखिएगा कोई भी दूरी को हम लोग किससे मापेंगे, P से। यानी यहाँ पर PC जो है ना वो R है, PC क्या है आपका, R है। यानी वक्रता त्रिज्या को हम लोग क्या किए, देख लिए कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का जो दूरी है उसे कहा जाता है वक्रता त्रिज्या, और इसको लिखते हैं R से। और कोई भी दूरी को हम लोग कहाँ से मापते हैं, P से। अब आते हैं मुख्य अक्ष। अब क्या आते हैं, मुख्य अक्ष। तो याद रखिए मुख्य अक्ष को कहते हैं, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, जो क्या है, काल्पनिक रेखा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष मतलब काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा। और ये किससे होकर गुजरती है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर। अब आते हैं फोकस। तो देखिए यहाँ पर ये जो वक्रता त्रिज्या है ना, उसके मध्य बिंदु को बोलते हैं फोकस, इसको लिखा जाता है F से। यहाँ भी देखिए वक्रता त्रिज्या जो है उसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस, और इसको लिखते हैं F से। तो फोकस भी हम लोग देख लिए। अब आते हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किसको बोलते हैं, तो ध्रुव और फोकस के बीच का जो दूरी है उसको कहा जाता है फोकस दूरी, और इसको लिखते हैं छोटा F से। यहाँ भी देखिए ध्रुव और फोकस के बीच का जो दूरी है उसको कहा जाता है क्या, फोकस दूरी, उसको लिखते हैं स्मॉल F से। तो आज हम लोग ने सीख लिया ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है। अब हम क्या करेंगे, इसको संक्षेप में आपको क्या करेंगे, रिवीजन कर देते हैं। क्या होता है, ध्रुव किसको कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव, और इसको लिखते हैं P से।
और गोलीय दर्पण का मतलब क्या हुआ, अवतल और उत्तल। वक्रता केंद्र, तो खोखला गोला का जो केंद्र होगा वो गोलीय दर्पण का कहलाएगा वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। मुख्य अक्ष किसको कहते हैं, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। फोकस किसको कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु क्या कहा जाता है, फोकस। फोकस दूरी किसको कहते हैं, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी।